हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शालू पाठशाला में। आज हम करेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के क्वेश्चंस। नोट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं साइंस फाउंडेशन कोर्स में। तो आज शुरू करते हैं हम टीजीटी साइंस के क्वेश्चंस जो कि केवीएस और एनवीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। फिलहाल अभी केवीएस का एग्जाम आया हुआ है तो आप उसके लिए इन क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। उससे पहले आप सिलेबस को भी देख सकते हैं। मैंने हर एक सिलेबस जो टॉपिक है उसको कवर किया है नोट्स में, साथ साथ में क्वेश्चंस को भी कवर किया है। ठीक है, और जो ये क्वेश्चंस हैं, ये जो एग्जाम्पलर है साइंस का, वहाँ से भी कुछ दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस इन, जो एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल वो कहाँ पर होता है? वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आप एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर साथ साथ में हिंदी वर्जन में भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। तो जो अगर किसी को हिंदी में अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन केवीएस का एग्ज़ाम, तो आप वो हिंदी प्रेफर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टू पिंक फ्लावर्स on crossing result in 1 2 1 1 red 2 pink 1 white flower progeny, the nature of the cross will be। ठीक है, तो 1:2:1 कब आता है? जब हमने देखा है, जब हम F1 जनरेशन की क्या करवाते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं। ठीक है, और जो ये मेन जो फिनोमिना देखा गया है, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन के दौरान देखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ए क्रॉस बिटवीन अ टोल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट, प्रोजेनी ऑफ दैट वर ऑल टोल, सभी टोल हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो टोल कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। आप हिंदी क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ सकते हैं और इसके हिसाब से आप जो भी ऑप्शन ठीक है उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट है, फॉर एवरी हार्मोन देयर इज अ जीन, हर एक हार्मोन के लिए जीन प्रेजेंट है। फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन, हर प्रोटीन के लिए भी जीन है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज अ जीन, एंजाइम प्रोटीन हार्मोन सभी को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए जीन अवेलेबल है। ठीक है, फॉर एवरी मोलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज अ जीन, फैट के लिए ऐसा सच कोई जीन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमने राउंड और ग्रीन सीड को क्रॉस कराया रिंकल्ड और येलो से, तो जो F1 जनरेशन आएगी वो क्या होगी? यहाँ पर इन्होंने बोला है राउंड और ग्रीन, रिंकल और येलो। तो यहाँ पर ये चार चार गैमेट बनेंगे। ठीक है, तो जो प्रोजेनी होगी वो क्या होगी? राउंड और येलो। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन ह्यूमन मेल ऑल द क्रोमोसोम आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट वन, हर जो क्रोमोसोम है ह्यूमन मेल में वो सभी पेयर्ड हैं छोड़ के एक। तो वो अनपेयर्ड क्रोमोसोम है वो कौन से हैं? ठीक है, तो जो अनपेयर्ड क्रोमोसोम है यहाँ पर वो है थर्ड एंड फोर्थ, एक्स और वाई क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे 1 1 2 2 ऐसे सभी पेयर्ड है 22 तक। जो एक्स और वाई हैं वो क्या है? अनपेयर्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेलनेस, जो मेलनेस है चाइल्ड में वो डिटरमाइन कौन करता है? और वो डिटरमाइन करता है जाइगोट के अंदर जब वाई क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ए zygote which has X chromosome inherited from father will be, अगर फादर से X क्रोमोसोम आया है तो जो चाइल्ड होगा वो क्या क्या बोर्न होगा? गर्ल होगी। क्या होगी? गर्ल, क्योंकि X मेल से और X फीमेल से, तो जाइगोट क्या होता है? गर्ल होती है। ठीक है, जो प्रोजेनी है वो गर्ल होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। फ्रिक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन इन अ पॉपुलेशन चेंज ओवर सेवरल जनरेशन रिजल्टिंग इन एवोल्यूशन, अगर फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है
जीन्स के अंदर पॉपुलेशन में चेंजेस हो रही है जीन्स के अंदर, तो वो क्या एवोल्यूशन का रिजल्टेंट है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ वेट ऑन ऑर्गेनिज्म, क्या रिडक्शन होना है, मतलब जो रिड्यूस होता है वेट ऑर्गेनिज्म में, वो स्टारवेशन की वजह से है क्योंकि ये जेनेटिकली कंट्रोल किया जाता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ओके। लो वेट पेरेंट कैन हैव हैवी वेट प्रोजेन, बिल्कुल हो सकता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है। वैसे बी ऑप्शन यहाँ ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, न्यू स्पीशीज में बी फॉर्म्ड इफ, अगर न्यू स्पीशीज कम बनती है जब क्या होता है, डीएनए अंडरगो सफिशिएंट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन जर्म सेल, अगर जर्म सेल में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है तो वो न्यू स्पीशीज को की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्रोमोसोम नंबर चेंज इन द गैमेट, अगर क्रोमोसोम नंबर चेंज हो गया है गैमेट के अंदर तो वो भी लीड करेगा न्यू प्रोजेनी की फॉर्मेशन में, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 पी प्लांट, 2 पी प्लांट है। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, जो लास्ट हमने एग्जाम्पल देखा था, तो हमने देखा कि जो सभी प्रोजेनी है वो राउंड और येलो हैं। ठीक है, अगर हम इसी को सेल्फिंग में डाल दें तो जो प्रोजेनी होगी वो कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा। ठीक है, न्यू कॉम्बिनेशन बताना है कि न्यू कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। ठीक है, तो जो न्यू कॉम्बिनेशन रहेगा वो रहेगा राउंड एंड येलो। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, राउंड एंड, एक मिनट, क्या रहेगा, राउंड एंड येलो। नेक्स्ट है रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बास्केट ऑफ वेजिटेबल्स कंटेन कैरेट, पोटैटो, रेडिश, टोमेटो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द होमोलोगस स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा है जो कि होमोलोगस स्ट्रक्चर को बताता है। होमोलोगस स्ट्रक्चर और एनालोगस स्ट्रक्चर आपको पता है। देखो, होमोलोगस होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम हो, फंक्शन अलग हो। ठीक है, ओके, तो इनका जो 12 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रेडिश एंड कैरेट, होमोलोगस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब जो कैरेक्टर्स है वो एंसेस्टर से मिलते होंगे, काम अलग होगा पर एंसेस्टर से मिलते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल, सॉरी सी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट करना है हमें, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। टेंड्रिल्स ऑफ पी प्लांट एंड फाइकोलेट्स ऑफ ओपनशिया आर होमोलोगस, क्या ये दोनों होमोलोगस है। पी प्लांट का टेंड्रिल और फाइलोक्लेट्स का ओपनशिया क्या एनालोगस है। ठीक है, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड लिम्स ऑफ लिजर्ड क्या एनालोगस है। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बैट्स क्या होमोलोगस है। तो इसमें जो स्टेटमेंट रहेगी वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट ए ऑप्शन वाली है। टेंड्रिल्स ऑफ पी प्लांट एंड फाइलोक्लेट्स ऑफ ओपनशिया आर होमोलोगस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इफ ए फॉसिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन डीपर लेयर, अगर नीचे की लेयर में प्रेजेंट है फॉसिल्स अर्थ की, तो हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दो एक्सटिंक्शन है ऑर्गेनिज्म का वो बहुत साल पहले हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन किसमें बोला है ऐसा, ऑप्शन बी, तो ये 14 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन, वेरिएशन के हिसाब से हमें स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही नहीं है वो पता करनी है। तो फर्स्ट देखते हैं, ऑल वेरिएशन स्पीशीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल, ऐसा कुछ नहीं है कि वेरिएशंस होगा स्पीशीज में उनके सर्वाइवल चांस सेम होंगे, नहीं, सबके सर्वाइवल चांस अलग होते हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ही ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट मिल गया है, इनकरेक्ट ही मतलब नॉट ट्रू पूछा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ए ट्रेड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो ट्रेड होते हैं क्या वो पैटर्नल से होते हैं, मैटरनल से, या फिर दोनों से, या किसी से भी नहीं। तो यहाँ पर जो ट्रेड्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो दोनों जो पेरेंट्स होते हैं मदर एंड फादर, उनके डीएनए से आते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। 17 क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द ग्रुप विच शेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स,
इनमें से हमें कौन से ग्रुप्स हैं जो कि ज़्यादा नंबर में अपने कॉमन कैरेक्टर को शेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो वो है वो शेयर करते हैं टू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। अगर कोई दो इंडिविजुअल है और उनकी स्पीशीज सेम है तो वो सेम कैरेक्टर को, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने 17 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब 18 क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी थ्योरी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज जनरली ड्यू टू। एवोल्यूशन जो थ्योरी है, ठीक है, उसमें फॉर्मेशन है न्यू स्पीशीज़ का, वो जनरली क्यों है, किसकी वजह से है। तो जो एक्यूमुलेशन होता है वेरिएशंस का, बहुत सारी सेवरल जनरेशन तक, तो वो एवोल्यूशनरी थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला गया है कि वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा न्यू स्पीशीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर जो 18 क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम द लिस्ट गिवन, नीचे लिस्ट दी हुई है, आपको बताना है कि इसमें से एक्वायर्ड कैरेक्टर कौन सा है। ठीक है, पर वो इनहेरिटेड नहीं है। कलर ऑफ आइज है जो वो पेरेंट से मिलता है, कलर भी स्किन भी मिल सकता है, पर जो बॉडी का साइज है वो नहीं होता इनहेरिट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सी यहाँ पर सही है, साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं फिर। द टू वर्जन ऑफ ट्रेड कैरेक्टर विच ब्रोट इन द मेल एंड द फीमेल गैमेट आर सिचुएटेड ऑन। जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं उसमें जो वर्जन्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ पर होते हैं सिचुएटेड, वो हैं कॉपीज ऑफ द सेम जीन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आप अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन। कौन सा स्टेटमेंट है जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो जो डिस्क्राइब करता है, जीन आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन आ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल में जो स्पेसिफिक जीन्स हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलर जीन्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है जीन डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन। क्या जीन कोड नहीं करते प्रोटीन के लिए। इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन स्पीशीज अ स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन द पर्टिकुलर क्रोमोजोम। नेक्स्ट है ईच क्रोमोजोम हैज़ ओनली वन जीन। क्या एक क्रोमोजोम के पास सिर्फ एक ही जीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट एंड थर्ड, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कैसे सही है, जो जीन्स हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस के वो डीएनए मॉलिक्यूल से प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ, जो सीक्वेंस है बेसिस की वो स्पेसिफिक कोड करते हैं एक जीन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन स्पीशीज स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड। जो जीन्स होते हैं पर्टिकुलरली वो एक लोकेशन है क्रोमोसोम की, उसी लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं। सपोज यहाँ पर टॉल जो हाइट डोमिनेंट है उसके लिए यहाँ पर कैपिटल टी प्रेजेंट है, तो ये लोकेटेड है स्पेसिफिक जीन क्रोमोसोम की पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ठीक है, सपोज ये फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं वैसे ही। ठीक है, जैसे क्रोमोसोम 1 पे जो टॉल है उसका जीन प्रेजेंट है डोमिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन। इन पी प्योर टी टी इज क्रॉस्ड विद शॉर्ट। प्योर बोला है और डोमिनेंट बोला है, रिसेसिव बोला है। तो जो रेशो रहेगा प्योर टॉल प्लांट का और शॉर्ट प्लांट का F2 जनरेशन में वो क्या होगा। ठीक है, तो वहां पर रहेगा 1:1। क्या रहेगा 1:1, क्योंकि इन्होंने बोला है प्योर कंडीशन बोला है, तो मतलब दोनों यही कंडीशन होनी चाहिए। और आपने देखा है 1:2:1, तो एक ये प्रेजेंट होता है एक ये, और ये होता है हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये प्योर कंडीशन नहीं है, और 1:1 प्योर कंडीशन, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन इज।
जो पेयर है सेक्स क्रोमोसोम के जाइगोट के अंदर वो कितने पेयर्स होते हैं, तो वो पेयर होते हैं 1 पेयर। ठीक है, कितने पेयर होते हैं, 1 पेयर होता है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। ये जो क्वेश्चंस है ये केवीएस और एनवीएस दोनों एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें जर्नल साइंस आती है उन सभी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ से लिए गए हैं, उनके जो प्रीवियस ईयर्स जो आते हैं, तो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि यहाँ से क्वेश्चन आए। ठीक है, अगर आपका एक क्वेश्चन भी ठीक होता है तो वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है। 1 मार्क्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए, ये आपको अच्छे से पता ही होगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, 24 क्वेश्चन देखते हैं। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, किसने ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी कि जो स्पीशीज़ है उनका नेचुरल सिलेक्शन, आपको पता है कि जो स्पीशीज़ है वो नेचुरली सेलेक्ट की जाती है नेचर की द्वारा। ठीक है, तो वो किन्होंने बोला था, और बोलने वाले वो थे डार्विन। ठीक है, डार्विन ने बोला था ये। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। सम डायनासोर्स हैड फेदर्स ऑल्दो दे कुड नॉट फ्लाई, उनके पास पंख तो थे पर वो फ्लाई नहीं कर पाते थे। बट बर्ड्स हैव फेदर दैट हेल्प, इसलिए वो क्या, जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं, उनके पास फेदर्स हैं। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बर्ड्स हैं वो इवोल्व हुए हैं रेप्टाइल से। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज के लिए इतना ही, हमने हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए हो तो भी आप कमेंट में अपनी मेल आईडी मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको सभी वीडियोस की जो प्रेजेंटेशन है वो मेल कर दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट।